राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करवाने के लिए युवाओं ने अनोखा तरीका अपनाया है। दरअसल शहीद स्मारक पर युवाओं ने हवन किया है और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो वहीं भजनलाल सरकार से ये आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस भर्ती को रद्द किया जाए। ये पहला मौका नहीं है, कई बार इस भर्ती को लेकर जो है वो युवा प्रोटेस्ट कर चुके हैं और लगातार जो है उनकी एक ही मांग है कि इस भर्ती को रद्द करना चाहिए। अब एक सवाल तो हर किसी के जहन में आता है कि जो भजनलाल सरकार कल तक ये कहती थी कि पेपर माफियाओं को नस्तनाबूद कर दिया जाएगा, ठीक है, एसओजी के माध्यम से एक के बाद एक सब इंस्पेक्टर भर्ती में बड़े खुलासे भी देखने को मिले हैं। प्रशिक्षु जो थानेदार थे उन्हें हिरासत में लिया, उसके बाद पहले बाबूलाल कटारा तो उसके बाद राम रायका को हिरासत में लिया। तो ये बात तो साफ हो गई कि एसओजी की तरफ से जो जांच की जा रही है उसमें एक के बाद एक बड़े लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब लगातार युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, युवा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो बात अलग है, सरकार इस पर भर्ती को रद्द क्यों करे? या अगर युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं नहीं करें। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार के अगर मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस भर्ती को लेकर ये कह चुके हैं, ये दावा कर चुके हैं कि इस भर्ती के अंदर 500 से ज्यादा, यानी आधे से ज्यादा कह सकते हैं, आधे से ज्यादा थानेदार फर्जी बने हैं। जब सरकार के मंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं और भर्ती को रद्द करने की पुरजोर तरीके से मांग भी उठा रहे हैं, ये सरकार, मौजूदा सरकार के मंत्री ऐसा कर रहे हैं, तो उसके बाद भजनलाल सरकार जो पेपर माफियाओं को और राजस्थान में पेपर लीक नहीं होगा इस तरीके के दावे कर रही थी, अब कि एसओजी की जांच के बाद अगर इतने बड़े स्तर पर इस भर्ती में धांधली देखने को मिली है तो भर्ती क्यों नहीं रद्द की जा रही? सवाल यही खड़ा होता है। भजनलाल सरकार आखिर खामोश क्यों है? युवाओं को इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए एक के बाद एक नए तरीके से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हवन जो है वो युवा लगातार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दी जाए और जो लोग जिनका हक ही नहीं था, जो गलत तरीके से फर्जीवाड़े से थानेदार बने हैं, वो थानेदार नहीं बनने चाहिए। इन सीटों पर, इन पोस्टों पर जिनका हक होना चाहिए वो इन पोस्टों पर बैठने चाहिए, इन पदों पर उनका हक है। लेकिन गलत तरीके से जो फर्जीवाड़ा करके थानेदार बन गए और अब इतने बड़े स्तर पर धांधली देखने के बाद भी जो थानेदार हैं वो प्रशिक्षण जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहां पर कुछ प्रशिक्षु थानेदारों को हिरासत में भी लिया है, राम रायका और बाबूलाल कटारा को भी हिरासत में लिया है। लेकिन सरकार इस भर्ती को रद्द करने पर अपनी क्या मंशा रखती है? क्योंकि लगातार युवा जो हैं वो इस भर्ती को रद्द करवाना चाहते हैं। अगर खबरों की माने तो एसओजी की ओर से भी सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया है कि इस भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिली है, ऐसे में इस भर्ती को रद्द कर दिया जाना चाहिए। फिर सरकार क्यों नहीं भर्ती को रद्द कर रही है? अब लगातार युवा इसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बात को भी इसमें नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि बाबा पहले कह चुके हैं कि इस भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। अब धांधली हुई है या नहीं हुई है, एसओजी की जांच के बाद इस बात का भी खुलासा हो गया कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। इस भर्ती के अंदर बड़े स्तर पर धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, फर्जी थानेदार भी बने हैं, फर्जी थानेदार हिरासत में भी लिए गए हैं। तो भर्ती रद्द करने को लेकर कहां पर पेच फंस रहा है? आखिर क्यों युवाओं को बार बार इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? युवाओं का कहना है कि तुरंत भर्ती को रद्द करो, नई भर्ती निकालो, साफ सुथरे तरीके से भर्ती करवाओ, जिन पदों पर ईमानदारी से जिन युवाओं का, जिन बच्चों का हक होना चाहिए वो अपने आप थानेदार बन जाएंगे। अब इसमें आधे से ज्यादा जो थानेदार अगर फर्जी बताए जा रहे हैं, 35 से लेकर 35-36 जो प्रशिक्षु थानेदार हैं उनको हिरासत में ले लिया गया, जो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं वो हिरासत में हैं। इतनी जांच सामने आने के बाद, इतने खुलासे होने के बाद भी भजनलाल सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं कर रही। सरकार की क्या मंशा है और इस भर्ती को रद्द करने पर क्या सरकार जवाब देगी? क्योंकि एक तरफ मंत्री हैं, वो चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो, तो वहीं दूसरी तरफ युवा ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये भर्ती रद्द हो। देखना ये होगा कि सरकार इस भर्ती को रद्द करने पर क्या मंशा रखती है और एसआई को लेकर नया अपडेट सरकार की ओर से क्या सामने आता है। महेंद्र बांसोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।